Hello everyone, this is Geetu from Giggles Clinic and my own space। आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज कि बच्चे के डेवलपमेंट में पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल होता है। पेरेंट्स में हम बात करें सबसे पहले मदर की, सो मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ देयर चाइल्ड। वो स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को गाइड करना शुरू कर देती हैं, चाहे वो इनिशियल स्किल्स के बारे में हो या फिर वो एडीआई के बारे में हो या फिर इवन सोशलाइज होने के बारे में हो। वो स्टार्टिंग से ही बच्चे को सिखाना शुरू कर देती हैं। मदर हो या फादर हो, अपने बच्चे की डेवलपमेंट आप चाहते हैं तो आप दोनों को बराबर से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ एक मदर की इन्वॉल्वमेंट से बच्चे की डेवलपमेंट कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती जिस लेवल का आप चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसे मेंटली डेवलप करना है। कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चा बाहर जाके किसी के साथ 1 to 1 करना हो तो इतना शाई हो जाता है कि वो किसी के साथ बोल ही नहीं पाता। सो इस तरह से नेचर बच्चे का ना कराइए। अब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में ग्रैंड पेरेंट्स का रोल। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी और नाना नानी। इसे एक एग्जाम्पल से समझे कि बच्चे ने विंटर्स में कहा कि उसे आइसक्रीम खानी है, तो फादर ने बच्चे को मना कर दिया कि विंटर्स चल रहे हैं, आइसक्रीम नहीं खा सकते, नहीं तो कोल्ड हो जाएगा। तो वो रोते रोते चला गया दादी के पास, और दादी बच्चे को मना करने की बजाय फादर को ही गुस्सा करने लग गई कि इट्स ओके ना, खाने दो, कुछ नहीं होता, कोई खांसी जुकाम कुछ नहीं होगा, आप खाने दो। सो इससे क्या होगा कि आप इस तरह से बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी ना करके बल्कि उसका जो डेवलपमेंट है वो डाउन कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे को मना करने की बजाय आप विंटर्स में आइसक्रीम नहीं खाते, एज यू नो कि कोल्ड हो जाता है, तो आप उसे समझाने की जगह आप उसे और ही ओवर पैम्पर्ड कर रहे हैं कि जब भी फादर किसी बात के लिए मना करेंगे, चाहे उसमें बच्चे की अच्छा हो, बट वो क्या है, रोते रोते दादी के पास जाएगा, दादी तो पापा को ही गुस्सा कर लेगी और वो चीज जो भी उसे चाहिए वो तो मुझे मिल ही जाएगी। सो इस तरह से ये एनवायरनमेंट बना के बच्चे के साथ नहीं चलना है। आपस में बॉन्डिंग रखिए, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली की हो या फिर ज्वाइंट फैमिली की हो। पेरेंट्स हो या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो, अपने चाइल्ड के लिए प्रोटेक्टिव होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बट ओवर प्रोटेक्टिव होना ये गलत बात है। इसे हम एक एग्जांपल से समझे तो जैसे हमने बच्चे को पार्क में ले गए और हमने बच्चे को कहा कि चलो स्विंग करो, बच्चा डरता है, स्विंग नहीं कर पाता, तो आप ये मत सोचिए कि अब इसको स्विंग ही नहीं करवाएंगे क्योंकि ये तो डरता है और कहीं डर से गिर गया तो चोट लग सकती है। आप इस तरह से ना करके बच्चे को आप धीरे धीरे पहले स्विंग पे बिठाना सिखाएं, उसे धीरे धीरे झूला दें ताकि जो बच्चे का डर है वो निकलता जाए धीरे धीरे। बेशक इसमें टाइम लगेगा, बट इस तरह से आप जो करवाएंगे बच्चे का डर भी कम होगा और वो आगे इन फ्यूचर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे बच्चे को डर लगता है तो उसका भी इस धीरे धीरे प्रोसेस करवाने से वो जो डर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है हर एक्टिविटी को लेके। चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ग्रैंड पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने चाइल्ड के सामने कोई भी ऐसी बात ना करे कि जिससे उसके बिहेवियर में कोई गलत चेंज आए। उसके सामने कोई ऐसे वर्ड्स मत यूज करिए कि इन फ्यूचर आपको उसे डांटना पड़े कि ऐसे नहीं बोल रहे। सो आपको पहले खुद कंट्रोल रखना होगा अपने पर कि वो कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बना के देना कि कल को आपको बच्चे को कुछ कहना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट की अब हम बात करें तो सिर्फ मदर ही बच्चे के साथ प्ले ना करे, जो फादर होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या फिर बच्चे के सिबलिंग्स जो हो गए वो भी उनके साथ प्ले करें। मदर या फादर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि कोई ऐसी एक्टिविटी लें जिससे बच्चे को सिबलिंग की जरूरत होगी, यानी कि कोई ऐसा पर्सन चाहे वो ग्रैंड पेरेंट हो या सिबलिंग हो वो भी साथ में इन्वॉल्व रहेंगे। तो इस तरह से बच्चा घर से ही सोशलाइज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे एक से ज्यादा के साथ अपना टाइम स्पेंड करना आ जाता है, एक्टिविटी करनी आ जाती है।
जितना हो सके बच्चे को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना सीखें। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जैसे आपने बच्चे को कहा, अभी बच्चा छोटा है, सिर्फ यस या नो में आंसर देता है और 1 और 2 सेंटेंस में आंसर देना जानता है, तो आप सिर्फ ये पूछिए कि आप कौन सी कलर की शर्ट पहनना पसंद करोगे, रेड या फिर ग्रीन। तो इस तरह से आप, और आपका बच्चा बड़ा है तो आप ये पूछिए कि ये देखो वॉल का कलर कौन सा है, आप इन फ्यूचर कौन सा करवाना चाहोगे, या आपको ये बल्ब अच्छा लगता है, या आप कौन सा और कोई फोटो फ्रेम ऐड करवाना चाहोगे। इस तरह के जब आप डिसीजन लेने में बच्चे से आप इन्वॉल्वमेंट मांगते हैं तो बच्चे को ये लगता है कि उसका डिसीजन भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस तरह से बच्चे को भी एक आंसर जब देना शुरू करता है और उसके आंसर की जब रिस्पेक्ट होती है तो उसको भी अपने अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग आने लगती है कि मेरे ओपिनियन को भी मैटर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अब हम बात करें तो आप अपना कुछ ऐसा टाइम निकालिए जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे के सिबलिंग्स वो साथ में मील करें। इससे ये होता है बच्चे की एक तो सीटिंग होती है कि जब खा रहा है कि बच्चा बैठता है, और कोई ऐसी बात कभी कभी पेरेंट कर देते हैं, ग्रैंड पेरेंट कर देते हैं, तो बच्चा उसका आंसर करता है, या कभी बच्चा ही कोई क्वेश्चन कर लेता है, उसका आंसर पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट देते हैं। तो इस तरह से बच्चे को बैठना आता है, आपस में बात करनी आती है। तो जब भी हो सके आप बच्चे के साथ लंच करें, डिनर करें, या फिर आपके पास टाइम नहीं हो तो वीक में या फिर वीकेंड में आप ऐसा टाइम जरूर फिक्स करें कि इस टाइम पे आपने बच्चे के साथ मील करना है विद फैमिली। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जब भी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के सामने रखे तो बजाय क्रिटिसाइज करने के आप उन पॉइंट्स को समझिए कि हो सकता है वो ठीक है या फिर उनमें कुछ करेक्शन है तो वो क्या होगी। रादर देन क्रिटिसाइज करने की अंडरस्टैंड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यही हम बात करें बच्चे के लिए, इसे एक बेसिक एग्जांपल से समझे तो मदर ने बच्चे को कहा कि आप सिट्रस फ्रूट खाइए क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सो एज वी नो कि उसका टेस्ट सोर होता है, तो बच्चे ने उसे खाने से मना कर दिया और वो रोते रोते गया अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के पास कि मुझे ये फ्रूट नहीं खाना। सो ग्रैंड पेरेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें मदर को समझाने की बजाय बल्कि बच्चे को समझाएं कि नो, यू हैव टू ईट सिट्रस फ्रूट्स क्योंकि ये स्किन के लिए हेल्दी होता है और ये बहुत टेस्टी होता है। सो इस तरह से क्रिटिसाइज ना करके पेरेंट को, बल्कि आप बच्चे को समझाइए क्योंकि इसमें अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो बच्चे का है। एक और एग्जांपल से समझें तो जैसे ग्रैंड पेरेंट ने अपने बच्चे को कहा कि उन्हें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, बट बच्चे जल्दी नहीं उठते, तो पेरेंट भी उन्हें क्रिटिसाइज ना करके वो भी बच्चों को कहें कि यस, ग्रैंड पेरेंट इज राइट, आपको अर्ली मॉर्निंग ही उठना चाहिए। सो इस तरह से जब आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो इससे बच्चे की डेवलपमेंट और अच्छे से हो। पेरेंट्स आर द रोल मॉडल ऑफ द चाइल्ड। बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स से ही हर चीज पिक करता है। आप खुद जब गुड मैनर्स में रहेंगे, अच्छे एटिकेट्स में रहकर बच्चे से बात करेंगे, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी जब उन्हें प्रेयर करना सिखाते हैं तो बच्चा भी हैंड जॉइन करके प्रेयर करना शुरू कर देता है। उन्हें जब चैंट सिखाया जाता है या फिर कोड सिखाए जाते हैं तो बच्चा भी वैसे ही गाने लग जाता है। सो इस तरह से जैसे एटिकेट्स, मैनर्स आप बच्चे में डालेंगे, बच्चा भी उसी तरह से ही आपको रिस्पॉन्स करेगा। सो आप अपनी जब वर्डिंग्स को या फिर हम कहें कि ओवरऑल मेंटेन करके एक लिमिट चलते हैं तो बच्चा भी हमेशा गुड मैनर्स में रहता है और उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती रहती है। एल्डर्स मीन्स पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, इवन बच्चे के बड़े सिबलिंग्स। आप हमेशा अपने बिहेवियर में ये चेंज लाइए कि कभी भी बच्चे से मिस्टेक होने पर भी उसे शाउट नहीं करेंगे, आप उसके साथ ऑलवेज काइंड रहेंगे। एक्सपेक्ट
कि बच्चे से कोई ऐसी मिस्टेक ना हो कि जिसमें आपको लगे कि ये बच्चे के लिए हार्मफुल है। सो जब भी आप बच्चे के साथ काइंड रहेंगे और उसे फॉरगिवनेस सिखाएंगे, सो बच्चा भी रिटर्न में आपको काइंड नेचर ही देगा। इससे ये होगा कि बच्चा कभी अननोन पर्सन के साथ भी डील करता है तो उसको आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली हर किसी के साथ काइंड ही रहेगा। और जब भी बच्चा मिस्टेक करता है तो आप उसे जब फॉरगिवनेस सिखाते हैं तो वो भी बच्चा फॉरगिवनेस ही सीखता है। जैसे मान लीजिए बच्चा पार्क में गया, पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, वहां पे किसी ने बच्चे को पुश कर दिया और बच्चा गिर गया। सो बच्चा जोर से किसी के साथ लड़ने की बजाय उसे पुश करने की जगह उसे आराम से, वो जब कोई अननोन पर्सन उसको सॉरी बोल देता है तो वो उसी टाइम काम डाउन हो जाए, रादर देन कि रोने लगना या फिर उसे भी पुश करने के। सो इस तरह से जब बच्चा काइंड हार्टेड होता है और फॉरगिवनेस सीखता है तो इससे भी चाइल्ड का डेवलपमेंट अच्छा होने लग जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो कभी आप अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर मत करिए। आपको लगता है कि आपके बच्चे के कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से वो पीछे है, तो उन पॉइंट्स को यू शुड कीप इन माइंड कि उसे इम्प्रूवमेंट चाहिए कहाँ पर। आप उन पॉइंट्स को नोट करके आप उनकी इम्प्रूवमेंट लाइए, रादर देन कि अपने बच्चे के सिबलिंग के साथ उन्हें कंपैरिजन करेंगे। इससे ये होगा कि वो और अच्छा होगा या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बच्चे के अंदर अपने सिबलिंग को लेकर रूडनेस आ जाएगी। वो उनके साथ काइंड बिहेवियर करने की बजाय उनके साथ जेलसी, उनके साथ रूड बिहेव करने लगेगा। सो डोंट कंपेयर। आप जितना हो सके अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाएं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इवन बच्चे के एल्डर्स, जो भी बच्चे के फैमिली मेंबर्स होते हैं, बच्चे से हो सकता है कुछ ऐसी मिस्टेक हो भी जाती है। कभी भी आप उसे इतना गिल्ट मत फील कराइए कि बच्चा बिल्कुल डाउन हो जाए। ऑलवेज कीप इन माइंड कि बच्चे को आप सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगे तो बच्चा भी कॉन्फिडेंट होगा। आप उसे गिल्ट फील कराते जाएंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो कभी भी अपने बच्चे को गिल्ट फील मत होने दीजिए, अशेम फील ना होने दीजिए। जब भी आपको लगे कि बच्चे की कोई ऐसी मिस्टेक हो भी गई है तो उसे धीरे धीरे करेक्ट करवाइए, आराम से करेक्ट करवाइए, उसे कभी भी अशेम फील ना हो। नेक्स्ट सबसे मेन पॉइंट है रिवॉर्ड। जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चे को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड सिर्फ टॉयज़ का ही नहीं होता है, वो चाहे तो क्लैप का हो सकता है, हक का हो सकता है। छोटे छोटे मूवमेंट्स बच्चे के साथ एंजॉय कीजिए। जब भी बच्चा कुछ अच्छा काम करे, वाओ, एप्रिशिएट कीजिए जितना ज़्यादा होगा। आप देखेंगे बच्चे को इतना अच्छा लगता है जब वो कोई अच्छा काम करके उसे रिवॉर्ड मिलता है, तो वो इन फ्यूचर और अच्छे काम करने की कोशिश करता है। सो इससे उसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो इस तरह से आप कुछ भी छोटी छोटी एक्टिविटी में बच्चे को अप्रिशिएट करते रहिए। होम एनवायरनमेंट शुड बी वेरी पीसफुल फॉर चाइल्ड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब तक घर का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, बच्चे में भी पॉजिटिव वाइब्स ऑटोमेटिकली आने लग जाती हैं। जैसे बच्चा छोटी छोटी बातों पे इरिटेट नहीं रहता, वो हर टाइम जब भी हम बच्चे से बात करते हैं तो वो खुश खुश सा दिखाई देता है। जो उसकी बातें होती है वो हमेशा पॉजिटिव वाली रहती है, वो कभी नेगेटिव बात नहीं करता। सो ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट ही है कि आपको हमेशा होम एनवायरनमेंट पीसफुल रखना है। आई होप कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके, आप डेफिनेटली अपने बिहेवियर में इसे ऐड ऑन करिए एंड यू विल सी कि आपने बहुत चेंजेस फील किए होंगे, जिससे आपके बच्चे की डेवलपमेंट और अच्छे से हो रही होगी। थैंक यू।